रस रूप गंध तथा परस अरु शब्द शुभ असुहावने, तीन मेन राग विरोध पंचेन्द्रिय जयन पद पावने। शब्दार्थ हो गया था क्या हमारा इसका? ध्यान है किसी को? शब्दार्थ हो गया था क्या? 7-8 दिन का गैप हो गया है चूंकि। नहीं हुआ था? चलिए ले लेते हैं। सम्यक मतलब सच्ची रीति से, सम्यक प्रकार मतलब सच्ची रीति से, निरोध मतलब रोकना, मन वच काय मतलब मन को, वचन को और काया को रोकना, सही तरीके से काया को रोकना, सही तरीके से मन वचन और काया को रोकना, रोककर आत्म ध्यावते अपनी आत्मा का ध्यान करना। तीन सुथिर उनकी, तीन मतलब उनकी, किसकी? मुनिराज की बात चल रही है, तो उन मुनिराज की सुथिर मतलब, सुथिर मतलब स्थिर, अच्छी तरह से स्थिर मुद्रा को देखकर मृग गण अर्थात मृग अर्थात हिरण, और गण अर्थात जो भी 4 पैर वाले जितने भी पशु होते हैं वो सब, उपल खाज खुजावते, उपल अर्थात पत्थर, ये शब्द पहले भी कहीं आया, अभी मैं पूछूंगी आपसे कि कहाँ आया है, कौन सी लाइन में है। उपल खाज खुजावते पत्थर समझकर अपनी खुजली खुजालते हैं। रस रूप गंध तथा फरस, रस रूप गंध और फरस अर्थात स्पर्श और शब्द, कितनी चीजें हो गई? ये 5। शुभ असुहावने, ये पांचों शुभ और असुहावने मतलब शुभ और अशुभ, मतलब इष्ट और अनिष्ट, मतलब सुहाने वाले और नहीं सुहाने वाले। तीन में न राग विरोध, उनमें न राग करते हैं न विरोध मतलब न द्वेष करते हैं। पंचेंद्रिय जयन पद पावने, 5 इंद्रियों को जीतकर जितेंद्रिय पद को पाते हैं, ऐसे ये मुनिराज हैं। अन्वयार्थ पढ़िए। हाँ अभिलाषा जी पढ़ी। वीतरागी मुनि मन वचन काया का भली भांति बराबर निरोध करके जब अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, तब उन मुनियों की सुथिर शांत मुद्रा देखकर उन्हें पत्थर समझकर हिरण अथवा चौपाए प्राणियों के समूह अपनी खाज खुजली को खुजाते हैं, जो प्रिय और अप्रिय 5 रस, 5 वर्ण, 2 गंध, 8 प्रकार के स्पर्श और शब्द, उन सब में राग या द्वेष मुनियों को नहीं होते, इसलिए वे मुनि 5 इंद्रियों को जीतने वाले अर्थात जितेंद्रिय पद प्राप्त करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले तो इसमें जो उपल शब्द आया है वह छडाला की कौन सी ढाल में किस पंक्ति में आया है, किस ढाल की किस पंक्ति में आया है और किसके लिए आया है? विमलेश जी। दीदी 6 ढाला में दूसरे ढाल में आया है और कुगुरु के लिए आया है। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वे कुगुरु जो होते हैं संसार रूपी समुद्र में अपना आप भी डूबते हैं और दूसरों को डुबाते हैं। उपल शब्द का उपल अर्थ क्या नाव है वहां पर? पत्थर, पत्थर की नाव जी। पत्थर की उपल नाव, पत्थर। ठीक, बिल्कुल सही सही बताया आपने। उपल अर्थात पत्थर, तो वहां पर पत्थर की नौका, और कुगुरु को बताया है पत्थर की नौका। और यहाँ पर उपल शब्द किसके लिए है? मुनिराज के लिए। देखो जो प्रश्न हो सकता है किसी का कि जो शब्द कुगुरु के लिए आया है वो शब्द मुनिराज के लिए कैसे आ गया, कि ये तो उदाहरण है, वो वहां पर वो पत्थर की नौका है जो डुबाने वाली है, और यहाँ पर तो पत्थर के समान वो स्थिर ऐसे हो जाते हैं मुनिराज कि जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वो सब अपनी खुजली को खुजालते हैं तो वो पत्थर के समान हो जाते। तो यहाँ पर पत्थर
प्रशंसा के रूप में। और वहां पर पत्थर, पानी में पत्थर कैसा है? पानी में किसी को पत्थर नहीं चाहिए, पानी में तो लकड़ी की नौका में बैठना है, एक पत्थर भी नहीं चाहिए, नौका के अंदर भी नहीं चाहिए, और ये तो पूरी नौका ही पत्थर की बनी हुई है। तो ऐसे कुगुरु हैं। और मुनिराज स्वयं पत्थर के वत हो गए हैं, स्वयं पत्थर वत हो गए हैं। किसके लिए? इस संसार के लिए पत्थर वत हो गए। अपनी आत्मा में तो वो जागृत है ना, अपनी आत्मा के लिए पत्थर के समान नहीं हुए मुनिराज। किसके लिए हुए? इस संसार के लिए वो पत्थर के समान हो गए, कि कोई भी उन्हें कुछ भी करे या कोई भी कैसा भी हो, वो उसमें राग और द्वेष नहीं करते। कोई पशु पक्षी आकर उसमें उनसे खुजली भी खुजाकर चला जाए, तब भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हमारे दिगंबर जैन मुनिराज होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है? वीतरागी मुनि, है ना। ये ऐसा जो ब्रैकेट है उसको भी पढ़ने का है, ये अच्छा पढ़ा अभिलाषा जी ने। वीतरागी मुनि कैसे होते हैं? मन वचन काया का भली भांति बराबर निरोध करके। वीतरागी मुनि अर्थात क्या? वीतरागी मुनि ऐसा क्यों लिखा? केवल मुनि क्यों नहीं लिखा? कि वीतरागी मुनि इसलिए लिखा कि मुनिराज को 3 चौकड़ी कषाय का अभाव होता है। वो होते हैं सच्चे मुनि, वही होते हैं मुनिराज। सरिता जी बोलिए। वही बोल रहे कि 3 चौकड़ी कसाय का ही बोलने वाली थी। हाँ, इसलिए वीतरागी मुनि है कि 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया है। ठीक। कैसे हैं वो मुनिराज? जिनके, क्या है वो लाइन है? धन्य, क्या है वो? रोम रोम से, रोम रोम में नेमि कुंवर के उपशम रस की धारा। कौन से नेमि कुमार की बात है ये? बाल्यावस्था की बात है, तरुण अवस्था की बात है, या वृद्धावस्था की बात है? कि उन मुनिराज, उन नेमि कुमार की बात है जब नेमि कुमार ने वैराग्य धारण कर लिया, जब नेमि कुमार मुनि बन गए, मुनि नेमि कुमार की बात है। तब जब मुनिराज बन गए तो उनके रोम रोम में उपशम रस की धारा, उपशम अर्थात शांत रस की धारा उनके रोम रोम में बहती है। ऐसे हमारे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज होते हैं, है ना। क्या, और कितने सुंदर सुंदर भजन है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला, सिद्ध बनने ही वाले हैं वो, ऐसे मुनिराज, ऐसे वीतरागी मुनिराज जिनके अंदर में 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया है, और जिनको अंदर में एक ही धुन लगी है, बस आत्मा आत्मा आत्मा, ऐसी ही धुन लगी। जैसे कोई कमाने जाता है ना, पैसे कमाने, तो उसको क्या धुन लगती? बस कमाई, पैसा पैसा पैसा, ऐसी धुन लगती है। ऐसे मुनिराज को सिर्फ आत्मा आत्मा आत्मा, ऐसी एक ही धुन लगी है। जगत के लिए वो पागल हैं मुनिराज, ऐसा आया है इसमें। कौन से ग्रंथ में आया है, वो ग्रंथ का नाम तो ध्यान नहीं है मुझे, कि अभी यदि आपको अपना कल्याण करना है तो जगत के लिए पागल के समान हो जाओ। जगत पागल कहेगी पता नहीं क्या करते हैं ये, अभी तो ये ऐसा कह रहे थे, अब पता नहीं कहाँ ध्यान है इनका, लॉस्ट रहते हैं। तो बिल्कुल कहे तो कहता रहे, लेकिन हमें तो अपनी, अभी अपने को ऐसा लगता है ना, विचार करने बैठते हैं, प्रयास करते हैं आत्मानुभूति का, तो ऐसा लगता है कि अरे घर वाले आएंगे तो क्या कहेंगे कि कितनी देर से आंख बंद करके बैठी है, पता नहीं क्या करती रहती है। मंदिर में बैठे हैं तो ध्यान करने बैठे हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे लोग क्या कहेंगे, ये कैसी कैसी बहुत धर्मात्मा बन रही है तो, और कैसे ध्यान करने बैठी, पता नहीं क्या क्या विचार आते हैं। दुनिया वाले तो कहेंगे ही, वो तो कुछ भी कहेंगे, नहीं करोगे तो भी कहेंगे, करोगे तो उसके बारे में कहेंगे, और कहते रहें, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? यदि आप आत्मानुभूति करने के लिए जगत के लिए पागल भी कहला जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जगत वाले आपको पागल भी कह दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है आइंस्टाइन था ना जो, तो उसको जब उसने खोज की थी, उसके पहले जब वो खोज कर रहा था, प्रोसेस चल रही थी उसकी खोज करने की, प्रतिदिन अपने लैब में लगा रहता था। उसके माता पिता क्या कहते थे कि बिल्कुल पागल है, कितना समय हो गया है और ये पता नहीं क्या क्या करता है, एक पैसे की भी कमाई नहीं की है इसने, पता नहीं इसमें कुछ 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 करता रहता है। और वो आइंस्टाइन को
अपने शूज के लेस बांधना नहीं आते थे, और पागलों की तरह इधर से उधर अस्त व्यस्त कपड़ों में घूमता रहता था। तो दुनिया क्या कहती थी कि बिल्कुल पागल है, वो आ गया पागल। किसी भी वैज्ञानिक को देखती ना दुनिया तो कहते देखो वो पागल आ गया, वो तो पागल है, ऐसा समझते। लेकिन वही वैज्ञानिक जब कोई खोज कर ले तो वही दुनिया उसको पूछने लगती है, और उसके जो शोध किया उसने, उस कार्य का आनंद उठाती वही दुनिया। और वो कब कर पाया ये सब कार्य, ये शोध यदि वो सोचता कि अरे दुनिया मुझे पागल कहेगी, मैं अपना ही ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ, मैं तो शोध में ऐसा लग गया, तो मुझे ये शोध नहीं करना, मैं तो अपना ध्यान रखता हूँ, मैं शू लेस बांधना सीखता हूँ, कैसे रहना, कैसे कपड़े पहना, कपड़े को आयरन करके पहनूंगा, इसी में समय उसका चला जाता और वो शोध नहीं कर पाता। तो हमने जो उसकी शोध का फायदा उठाया, क्या आइंस्टाइन ने क्या बल्ब की खोज की है ना, तो वो बल्ब बनाया आइंस्टाइन ने, तो हम इस प्रकाश से वंचित रह जाते, और वो स्वयं भी इस प्रकाश से वंचित रह जाता। तो वो उस समय का पागल कहलवाना मंजूर है, लेकिन वो आगे भविष्य के लिए कितना बड़ा कार्य कर गया, पूरी दुनिया में प्रकाश कर गया वो एक व्यक्ति। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसको भले दुनिया पागल कहे, लेकिन वो अपने स्व में भी प्रकाश कर जाता है और स्वपर प्रकाशक हो जाता है। वो पूरी दुनिया में पूरी दुनिया को ज्ञान के प्रकाश से भर देता है। तो ये जो मुनिराज होते हैं ये पागल के समान ही होते हैं। जैसे पागल होते हैं ना, उनको कमाने की, किसी चीज के लिए पागल हो गए तो कमाने में पागल हो गए ये, ऐसे वो मुनिराज होते हैं। वो अपने आत्मा के लिए पागल है, अपने स्वरूप के लिए पागल है। बार बार छठे से सातवें, सातवें से छठे, ऐसे गुण स्थान में उनको प्रतिपल बार बार क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं वो, और सिद्धों से बातें करते हैं। भजन सुना होगा ना आपने, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं, सिद्धों से बातें करते हैं। परम दिगंबर मुनिवर देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्सित होता है। हो सम्यक दर्शन होता है। ऐसी तो दशा रहती है मुनिराज की। एक क्षण में आपसे बात कर रहे हैं, हे भव्य जीव, इतना बोला और इतने में अंदर चले गए, अंदर डुबकी लगा ली, अपने अनंत आनंद में अपने अतीन्द्रिय आनंद में डुबकी लगा ली मुनिराज ने। इतनी देर में तो डुबकी लगाकर बाहर आ गए और अगला शब्द बोला। ऐसी विचित्र दशा रहती है मुनिराज की। मुनिराज, ऐसे वितरागी मुनिराज की दशा कैसी रहती है, इसकी चर्चा अभी हम कल करेंगे, कल की कक्षा में। सब लोग इसी लिंक पर ज्वाइन करें, जो हमारी सम्यक शुद्ध धारा वाली लिंक है, केवल इसी पर ज्वाइन करें सब। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।